Hello everyone, I'm again here with the second lecture of the series हेरिडिटी, a very important chapter बच्चों। और आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जीन्स के बारे में देखा, हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, हमने हेरिडिटी के बारे में, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ा था। बच्चों इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये जो ट्रेट्स जो इनहेरिट हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से आप में, क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बोर्ड के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है जितने जो भी रूल्स है ना, द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी ऐसे ट्रेट्स जो इनहेरिट हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, ये इस फैक्ट पे काम करते हैं, मतलब कि बोथ द फादर एंड मदर दे कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। यानी चाइल्ड में फादर और मदर प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब चाइल्ड का जो डीएनए है वो दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी फादर और मदर दोनों। इसका मतलब ये हो गया कि देयर विल बी टू वर्जन्स ऑफ ईच चाइल्ड फॉर द ईच ट्रेट, है ना। मतलब हर बच्चे में हर एक ट्रेट के लिए दो वर्जन्स होंगे, एक फादर से आने वाला और एक मदर से आने वाला। तो कैसे ये काम करता है, तो इसके ऊपर जो हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जो लॉज है उनके बारे में डिस्कस करने हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेगर मेंडल साहब के बारे में। आपको पता है बच्चों, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। यस, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। हालांकि बहुत सारे लोगों ने स्टडी की इनहेरिटेंस को लेकर के, बट जो काम मेंडल साहब ने किया वो वाकई में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कौन थे ग्रेगर मेंडल? बच्चों ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, है ना। एक मोनेस्ट्री में इनकी एजुकेशन हुई, है ना, और इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। ओके, और वहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया। फिर वापस आए मोनेस्ट्री में। उसके बाद इन्होंने जो है मटर के पौधे यानी पीस वगैरह को ग्रो किए, बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। और मेंडल कंडक्टेड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स, है ना। और उनके ट्रेड्स के बारे में, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने डिस्कस किया, है ना, उसके बारे में स्टडी की। और इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। तो ये थे हमारे ग्रेगर मेंडल। अब जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी क्या रीजन था इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ये सेलेक्ट कर सकते थे। तो क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द पी प्लांट, तो इसका सबसे आसान तरीका बच्चों ये था, ये इजी टू ग्रो। आप गार्डन पी को इजिली ग्रो कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है। तो इट इज इजी टू ग्रो, बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते थे। इसके अलावा इसमें जो कैरेक्टर्स थे, यानी बहुत ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, बहुत इजीली जो है वो विजिबल कैरेक्टर्स थे, और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी ज्यादा कैरेक्टर्स थे और सारे के सारे कंट्रास्टिंग, मतलब इजी था इनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट थी। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल से बच्चों क्या फायदा होने वाला? इसका मतलब हमें जो जनरेशन है वो जल्दी मिलेंगी, है ना, और ज्यादा जनरेशन मिलने की वजह से हम बहुत आसानी से चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो ये रीजन था कि क्यों मेंडल ने गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया। ओके बच्चों, अब ये जो इन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बच्चों जो सेलेक्ट किए, मैंने बताया ना कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो इन्होंने चूज किए। अब इस 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो थे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है शीट का शेप लिया, जो भी सीड्स थे उनके शेप को लिया, और इनके शेप दो थे, एक राउंड और दूसरा रिंकल्ड, थोड़ा सा मुरझाया हुआ, है ना। तो राउंड शेप और दूसरा क्या था बच्चों, रिंकल्ड शेप थी। दूसरा जो कैरेक्टर लिया इन्होंने क्या लिया, सीड कलर। सीड कलर क्या था, एक येलो और दूसरा क्या था, ग्रीन। सेकंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। तीसरा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, यानी पॉट का शेप, यानी जो भी फ्रूट था, पॉट था, इसको पॉट बोलते हैं इसको। ये किसका इसका शेप था, एक तो इन्फ्लेटेड शेप था, और दूसरा आप देखते हो इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्टेड, आप देख रहे हो ना इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन बने हुए हैं आप, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन शेप था। चौथा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो पॉट का कलर। तो पॉट का कलर बच्चों एक तो ग्रीन दिख रहा है और दूसरा क्या था आपका, येलो। तो ये एकदम क्लियर जो है विजिबल कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट जो था फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर पर्पल, बहुत सारे ऐसे मटर के पौधे थे जिनमें पर्पल कलर के फ्लावर थे। दूसरा जो था वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी देखने को मिले इसमें।
नेक्स्ट फ्लावर की लोकेशन कहाँ थी, तो फ्लावर की लोकेशन एक तो एक्सियल एकदम, और दूसरा क्या था, टर्मिनल। तो दो ऐसे फ्लावर की लोकेशन, ये भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिला। और लास्ट में प्लांट साइज, तो प्लांट साइज एकदम विजिबल है कि भाई कुछ प्लांट जो है क्या था, टॉल थे, और कुछ प्लांट्स डॉफ यानी शॉर्ट होते थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के मेंडल ने स्टडी किया। अब इसमें देखो जितने ऊपर वाले कैरेक्टर देख रहे हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी रिवाइज कर दूंगा। और नीचे वाले जो ट्रेट्स हैं आपके, जैसे रिंकल्ड, ग्रीन, कंस्ट्रक्टेड, येलो, व्हाइट, टर्मिनल, शॉर्ट, ये सारे के सारे रेसेसिव ट्रेट्स हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जिसको लेकर के मेंडल ने स्टडी किया। अब हम बात करते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स आखिर क्या होते हैं। बच्चों देखो, डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स और इन द एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट। मतलब डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो रेसेसिव ट्रेट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, फिर भी अपने आप को ही एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आप देखो कि सपोज हाइट ऑफ द प्लांट की बात करें हम, ठीक है, ये देखिए हाइट ऑफ द, अगर हम प्लांट की बात करें तो हाइट ऑफ द प्लांट में क्या था, एक तो टॉल था और दूसरा क्या था बच्चों, डॉफ था, है ना, दो यहाँ पे थे। तो टॉल हमने यहाँ देखा कि भाई टॉल कह रहा है कि आपका जो ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, हमने लास्ट लेक्चर में जीनोटाइप के बारे में बात की, जेनेटिक इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो इस तरह इसको हम ऐसे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्या है, होमोजाइगस यानी सेम है एलील्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो आपका जो भी यहाँ पे होगा वो टॉल होगा। दूसरा अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस केस में भी आपका टॉल ही होगा प्लांट। क्यों, अब देखो स्मॉल टी एक रेसेसिव ट्रेट है बच्चे, लेकिन अगर डोमिनेंट वाला है ना, जो डोमिनेंट यहाँ पे अगर है तो रेसेसिव को सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी प्लांट होगा वो टॉल ही होगा। तो डोमिनेंट ट्रेट बच्चों वो ट्रेट होते हैं जो रेसेसिव ट्रेट के होने या ना होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता ही करता है। रेसेसिव ट्रेट्स बच्चों वो होता है, रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स, है ना, यानी जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं रहेगा ना, तभी अपने आप को ये रेसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसे देखो, जैसे रेसेसिव ट्रेट आपका डॉफ है, तो डॉफ का मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। आपको पता है जीन वर्क्स इन द पेयर, है ना। तो अगर अब यहाँ स्मॉल टी है और स्मॉल टी, इसमें कोई देखो, हम आपको पता है जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, कैपिटल लेटर, इसलिए हमने कैपिटल टी से शो किया। रेसेसिव ट्रेट को हम लोग स्मॉल लेटर्स यानी स्मॉल टी इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है मैं बता रहा हूँ जिससे आपको हेल्प होगी आगे चल के। तो यहाँ पे देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दोनों रेसेसिव हैं, और रेसेसिव ट्रेट अभी तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इसलिए ये कंप्लीटली, अब देखो अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखूं, तो देखो कैपिटल टी डोमिनेंट है और रेसेसिव, और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। लेकिन जो प्लांट होगा वो कौन सा होगा, इस जीनोटाइप पे, इस पे जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है, और यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इससे नहीं मतलब है कि आपका रेसेसिव ट्रेट है या नहीं है, लेकिन रेसेसिव ट्रेट कब अपने आप को शो करेगा, जब दोनों ही साथ में स्मॉल टी होंगे, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा बच्चों। तो ये था आपका डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देखो जो ऊपर जितने आपके ट्रेट दिख रहे हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट हैं। जैसे राउंड, शीट का शेप राउंड है, सीड कलर येलो है, पॉट का शेप इन्फ्लेटेड है, पॉट का कलर ग्रीन है ना, फ्लावर का कलर पर्पल फ्लावर जो है एक्सियल है, प्लांट का साइज टॉल। तो ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट है ना। अगर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एक साथ होंगे ना, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव नहीं कर सकता। रेसेसिव कब करेगा अपने आप को एक्सप्रेस, रेसेसिव तभी करेगा जब दोनों ऐसे इस तरीके से होमोजाइगस कंडीशन में होंगे एक साथ, ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं। एलील हमने बात की थी भाई, जो भी हमारा जीन होता है ना, उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। लास्ट सेक्शन में भी हमने इसके बारे में बात की थी। फिनोटाइप बच्चों क्या है, देखो फिनोटाइप एक तरीके से ऑब्जर्वेबल जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना आपकी, जो प्लांट की, वो फिनोटाइप होता है। जैसे हमने सामने से किसी को देखकर बोला भाई प्लांट टॉल है, तो टॉल ये विजिबल है ना हमें, इसकी टॉलनेस, हाइट ऑफ द प्लांट, तो टॉल प्लांट ये क्या है, ये फिनोटाइप है। भाई सीड्स क्या है, राउंड है, दिखने में राउंड दिख रहे हैं, तो ये राउंड सीड्स क्या होते हैं, फिनोटाइप। यानी हम जो बाहर से देख करके किसी को जो भी हमें फिजिकल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, फिनोटाइप्स होते हैं। दूसरा बच्चे क्या है, जीनोटाइप।
जीनोटाइप क्या होता है? इट इज रेफर टू द जेनेटिक कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवन द फिनोटाइप। तो अभी जैसे हमने लिख रहे थे ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब जीनोटाइप है। और इससे जो कैरेक्टर हमें मिल रहा है क्या? टॉल। तो ये टॉल क्या होगा? ये फिनोटाइप है। समझ में आ रहा है? तो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और आपका जो ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सामने से हमें दिखाई देते हैं, उनको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो कुछ टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ की टर्म जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे सारे टर्म डिस्कस किए हुए हैं। और इन बिना इन टर्म्स के आपको जेनेटिक समझ में नहीं आएगी, स्पेशली ये चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्रॉस के बारे में। अब मेंडल ने क्या किया कि भाई मेंडल ने जो भी कैरेक्टरिस्टिक चूज किए, इसके बाद इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह शुरू किए और इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बात की है बच्चों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर। तो हमने यहाँ देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने यहाँ पे एक जो कैरेक्टर लिया है वो लिया है हाइट ऑफ द प्लांट। देखिए, हमने यहाँ पे लिया है हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट तो क्या, एक टॉल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? डॉफ हो जाएगा। तो हमने इसी को लेकर के यहाँ पे क्या किया, ये देखो, ये पेरेंट जनरेशन है बच्चे, टॉल प्लांट, और यहाँ है आपका डॉफ प्लांट। तो टॉल प्लांट का गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों बच्चे देख रहे हो होमोजाइगस कंडीशन में है। पेरेंट जनरेशन में हमने क्या लिया? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब मैंने हमने बात की थी पहले भी, होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों सेम टाइप के एलील्स, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये होमोजाइगस होता है। स्मॉल टी और स्मॉल टी ये होमोजाइगस, यानी दोनों सेम एक तरह होमोजाइगस। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दूं तो ये हेट्रोजाइगस हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या लिया? हमने पेरेंट्स के जो गैमीट्स थे वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जीनोटाइप था। अब यहाँ से जो हमने गैमीट बनाया, यहाँ से देखो कैपिटल टी और यहाँ से क्या निकला? स्मॉल टी। अब इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो हमें F1 जनरेशन बच्चों फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, यानी पेरेंट के क्रॉस के बाद जो पहली जनरेशन हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी F1 जनरेशन। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे जो हमें यहाँ F1 जनरेशन में मिला ना, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। और आपको पता है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब सारे के सारे जो प्लांट थे वो क्या थे? टॉल थे। इससे मेंडल ने ये बताया कि F1 जनरेशन में जो भी हमें प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, यानी डॉफ ने तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया F1 जनरेशन में। है ना बड़ी मजेदार बात? यानी F1 जनरेशन में जो डॉफ प्लांट था वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या थे बच्चे? टॉल थे। तो अब देखो, अब ये जो टॉल प्लांट थे ना, इनकी आपस में क्रॉस कराया गया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। मतलब आप देखो कि सारे के सारे प्लांट जो है वो टॉल थे F1 में, कोई मीडियम हाइट का भी प्लांट नहीं था। नो मीडियम हाइट प्लांट इन F1 प्रोजीन। अब हमने क्या किया? हमने F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमें सारे के सारे टॉल मिले, इसको हमने सेल्फ क्रॉस कराया। ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, इनका हमने क्रॉस कराया तो दो गैमीट बने। देखो, अब इससे क्या दो गैमीट बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी दो गैमीट्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है बच्चे, अब देखो, इन कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने क्रॉस कराया तो देखो, देखो क्रॉस ये आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से क्रॉस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो, पहले ये वाला जो गैमीट है, इसकी क्रॉस इस वाले को कैपिटल टी की एक बार क्रॉस आप इसके साथ कराइए, दूसरी बार इसके साथ कराइए। ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल टी वाले का क्रॉस एक बार इसके साथ कराइए और एक बार इसके साथ कराइए। बस ये दो काम आपको करना है। तो देखते हैं पहले वाले, इस कैपिटल टी को हमने, इस कैपिटल टी, देखो ये कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया इस कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये देखो ये बना आपका। आपको पता है कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल, F2 जनरेशन। दूसरा देखो, अब इसी कैपिटल टी को हमने इसके साथ तो करा लिया, अब रह गई बात स्मॉल टी के साथ कराते हैं। तो देखो, ये कैपिटल टी का क्रॉस किससे कराया? स्मॉल टी के साथ कराया। तो हमें क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी ये बन गया। तो आपको पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी क्या बनेगा? आपका टॉल बनेगा। अब इसका इसका तो हो गया दोनों के साथ। अब बात करते हैं स्मॉल टी। अब स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या आपका बना? टॉल बना। दूसरा, फिर इस स्मॉल टी की इस स्मॉल टी के साथ करेंगे क्रॉस, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ क्या गया? अब देखो बच्चों, आपने देखा ये स्मॉल टी यहाँ भी है, स्मॉल टी यहाँ भी है, और स्मॉल टी क्या है? डॉफ है, रेसेसिव ट्रेट है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भैया बगल साथ में क्या है? डोमिनेंट ट्रेट भी है। लेकिन यहां पे इसने अपने आप को आकर के एक्सप्रेस किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में है।
तो हमेशा रेसेसिव ट्रेट हमेशा जब होमोजाइगस कंडीशन में ना होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिली कि F2 जनरेशन है ना बच्चे, इस F2 जनरेशन में टॉल 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 और एक क्या मिला, शॉर्ट। यानी तीन आपको क्या मिले बच्चे, टॉल मिले और एक क्या मिला, शॉर्ट मिला। तो ये क्या है, टॉल और शॉर्ट क्या होता है बच्चों, फिनोटाइप होता है ना। तो इनका जो रेशियो यानी जो F2 जनरेशन का, इस क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चे, यानी F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है। 3 मतलब टॉल और 1 मतलब क्या है, शॉर्ट। ठीक है। दूसरा अब देखो जीनोटिपिक रेशियो भी पूछता है बच्चों, तो जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो जरा, ये जो टॉल है पहला वाला, इसको देखो क्या क्या लिखा हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा वाला जो टॉल है उसको कैसे लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा वाला टॉल है उसको लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा वाला जो है वो शॉर्ट है, वो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हो गए, दो हो गए ना। दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल दोनों सेम है। ये वाला कैपिटल टी अकेला है यानी 1 है, और ये स्मॉल टी ये भी क्या है, 1 है। तो यहाँ रेशियो रेशियो क्या बना, 1:2:1, यानी 1:2:1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होता है बच्चे एफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में 1:2:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आई थिंक समझ में आया होगा और इसको याद कर लेना है। ठीक है। F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। आई होप मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है और ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बहुत इजीली आपको समझ में आया हो। तो ये बात है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्या कि अगर जो भी हमारी जनरेशन मिली, जैसे ये वाले हमें जनरेशन मिले थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये पूरा हमें रेशियो मिला था, है ना। तो इस केस में अभी हमने वही मैंने आपको बताया कि भाई कैपिटल टी एक है सिंगल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं, और स्मॉल टी 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो आपको 1:1 होगा और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1। तो ये बात हो गई हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है। अब हम आते हैं अपने डाई हाइब्रिड। देखो डाई का मतलब ही है दो, है ना, यानी अगर हमने दो कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया, ठीक है, तो उस क्रॉस को हमने क्या बोलते हैं बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया, दो कैरेक्टर लिए हैं। जो पहला जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया है पी प्लांट का ना, दो टाइप का लिया है। एक हमने लिया है इसमें देखो राउंड, राउंड क्या है, सीड का शेप है। तो हमने पहला जो कैरेक्टर लिया है वो क्या लिया है बच्चों, सीड शेप लिया है। और जो दूसरा लिया है ना, हमने सीड का शेप लिया, और यहाँ पे जो हम दूसरी चीज लेने वाले हैं वो सीड का कलर लेने वाले हैं। ठीक है, यानी सीड का कलर। तो दो चीज लेने वाले हैं। तो सीड का शेप हमने एक राउंड लिया है और दूसरा इसका रेसेसिव ट्रेट क्या है, रिंकल्ड, है ना। तो राउंड और रिंकल्ड ये हो गया सीड का क्या, शेप। सीड के कलर की बात करें तो सीड का कलर भी हमने जो दो एलिमेंट्स हैं बेसिकली, देखो सीड के कलर में क्या क्या है, एक येलो है और दूसरा क्या है, ग्रीन। ठीक है बच्चे, तो ये दो कैरेक्टर हमने लिया, एक हमने सीड का शेप लिया और दूसरा सीड का कलर। इन दोनों को यानी दो कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, तो इसलिए इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये देखो, हमने पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट में हमने लिया हुआ है इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो अभी हमने देखो यहाँ पीछे हमने डिस्कस किया था राउंड और येलो, ये देखो राउंड और येलो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल्ड और ग्रीन बच्चों क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। और हमने बताया था डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो राउंड को हम कैसे करेंगे, कैपिटल आर आर से शो कर रहे हैं, और येलो को वाई से शो करेंगे, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, है ना। और ये पेयर में काम करते हैं, तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी सीड शेप और सीड कलर, है ना। और रेसेसिव ट्रेट में क्या है, इसमें ले लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस तरीके रिंकल्ड और ग्रीन को भी ले लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, ठीक है, और इनका क्रॉस कराया। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, तो रिंकल्ड ग्रीन और राउंड येलो ये पेरेंट्स हैं। इनका जब हमने क्रॉस कराया तो हमें गैमीट्स क्या देखो देखने को मिले, यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगा, और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिलेगा। अब इन दोनों का जैसे हमने क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन में बच्चों में सारे के सारे क्या मिलेंगे,
राउंड येलो। आपको पता है ना, F1 जनरेशन में सिर्फ अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर पाता है, अपने आप को सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वही एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट आपका क्या था, राउंड और येलो। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे होने वाले हैं, राउंड और येलो होने वाले हैं बच्चों। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये राउंड येलो ही होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल वाई रेसेसिव है, बट डोमिनेंट को होते हुए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका राउंड और येलो। यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट थे वो आपके राउंड और येलो थे। अब हमने क्या किया, सेम उसी क्रॉस को आगे बढ़ाया। अब F1 जनरेशन में जो हमें राउंड और येलो मिले, इनका आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ क्रॉस हुआ। तो अब देखो जरा बच्चों, अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए हम इनको क्या बनाएंगे, इनके गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। अब इनके जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स का हमने यहाँ पे क्रॉस कराया है, कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर कैपिटल, अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये गैमीट है ना, अब ये गैमीट कैसे हमने बनाया, ये देखो, इसको इसके साथ कराया, फिर इसी को इसके साथ कराया, फिर इसको इसके साथ कराया, और फिर इसको इसके साथ कराया। तो गैमीट देखो क्या बना, यहाँ बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ बना कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और यहाँ बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमीट्स हमें बने। अब इन चारों गैमेट्स का आपस में हम क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस कराएंगे। तो ये देखो, ये देखो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, यहाँ लिखा हुआ, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा क्या है, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, वो यहाँ लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये यहाँ लिखा है। और चौथा जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिखा हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम ये क्रॉस करा रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉस होने वाला है। तो ये देखो, ये जो चारों यानी 1 2 3 4, और इधर भी हमने 1 2 3 4, तो यानी इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। और इस तरीके से इस पे हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर है आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा ना बच्चे यहाँ पे, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बनेगा। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये क्या है, राउंड येलो, ठीक है। इसी प्रकार से इस आर वाई का इस आर वाई के साथ होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। बहुत आसान है, बस इन दोनों को आपको यहाँ पे क्रॉस करके लिखना है, और ये भी राउंड येलो बन रहा है। तीसरे में देखो, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो देखो स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो बना। इस तरीके से लास्ट वाले को देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखो यहाँ पे भी ये क्रॉस बना, ये भी क्या बना, राउंड येलो। तो इस तरीके से हमें क्रॉस कराते जाना है। इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ, और ये सारे क्रॉस कराने के बाद हमने देखो, मैंने कलर्स का कॉम्बिनेशन भी यहाँ रखा हुआ जैसे आपको क्लियर हो। तो अगर आप देखो तो कितने इसमें से राउंड और येलो हुए हैं इनका आपस में क्रॉस कराने के बाद। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 जो है वो बच्चे आपके राउंड और येलो हैं, ठीक है। अब रिंकल्ड और ग्रीन, ये देखो रिंकल्ड और ग्रीन, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई है ना, रिंकल्ड येलो, सॉरी। तो रिंकल्ड येलो, अब इसमें जो है आप देख सकते हो कौन कौन से भाई रिंकल्ड येलो में। तो रिंकल्ड येलो में देखो यहाँ पे 3 है, रिंकल्ड और येलो में भी 3 है। उसके बाद से रिंकल्ड और ग्रीन के राउंड और ग्रीन भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है। और एक लास्ट में मिला है रिंकल्ड ग्रीन, है ना, ये रिंकल्ड ग्रीन ये अकेला मिला है। तो अगर इन सारे कॉम्बिनेशन को हम एक साथ देख लेना बच्चे, तो आप देखो इनका रेशियो है कुछ ऐसा निकल के आता है 9:3:3:1, ये है ना। इसमें 9 क्या है, इसमें राउंड येलो जो है वो 9 है, यानी हमें इस पूरे 16 में से जो है राउंड और येलो जो मिले हैं वो हमें 9 मिले हैं। इसके अलावा रिंकल्ड और येलो भी हमें 3 मिले हैं, ठीक है, रिंकल्ड येलो 3 मिले हैं, राउंड ग्रीन हमें 3 मिले, और लास्ट में एक मिला हमें ये वाला, यानी रिंकल्ड ग्रीन, ये भी हमें क्या मिले, जो है वो 3 मिले। तो इस तरीके से इन सबका जब हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें रेशियो मिलके आया है, फेनोटाइपिक रेशियो, ये आपका है 9:3:3:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है बच्चों, और इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं,
है ना, लगभग 556 सीट्स थे और सब मिला के 16 यहाँ पे आपको सारे के सारे मिले 9:3:3:1 के रेशियो में। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है ना, ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो लॉज हैं, जो 3 लॉज निकल के आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो थोड़ा सा मैंने समराइज किया हुआ है यहाँ पे। जो पहला लॉ है मेंडल का वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चे। तो क्या है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक बार देख लें। द लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ है, द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है, द सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रेसेसिव एलील्स। हमने देखा था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि कुछ एलील क्या होते हैं आपके डोमिनेंट होते हैं और वो रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देते। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो लॉ था इसको बोलते हैं बच्चे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, 3 लॉ आपको याद रखनी, ठीक है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी आपका कुछ एलील ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और वो रेसेसिव वालों को एक्सप्रेस नहीं होने देते। दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास टू एलील्स होते हैं, यानी 2 फॉर्म्स होते हैं एक जीन के, है ना। हर जीन के, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच जीन, यानी हर जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमने क्या देखा, टॉल और क्या था, डॉफ, है ना। तो एक ही जीन है, वो आपका क्या जीन क्या है आपका, हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट के 2 एलील्स हो गए, एक टॉल हो गया, दूसरा क्या हो गया, डॉफ। यानी हर जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, है ना। लेकिन पेरेंट्स से बच्चों में क्या होता है, कोई एक ही ट्रांसफर होता है, बट दे कैन ओनली पास ऑन वन। सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही आपके बच्चों में पास ऑन होता है बच्चे। समझ में आ रहा है, ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब था अलग अलग करना। तो इस तरीके से सेग्रीगेट होकर के इन दोनों में से सिर्फ एक ही आपका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ये थर्ड लॉ है। इसको एक बात देखिए, लॉ ऑफ थर्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं, है ना, आपको पता है ना क्रोमोसोम्स पे जो है वो बेसिकली जीन्स होते हैं आपके, है ना, डीएनए में। तो जो जीन्स, जो भी आपका सेपरेट क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंडिपेंडेंटली जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, है ना। जैसे हमने सेकंड जो हमारा जो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया उसमें हमने देखा भी कि सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, है ना, आपने देखा कि सब अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस की वजह से देखना, ये हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से देखने को मिला, है ना। डाइहाइब्रिड क्रॉस की वजह से देखने को मिला कि जो भी किसी भी क्रोमोसोम पे, सेपरेट क्रोमोसोम पे जो भी आपके जीन्स पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, है ना। तो इस तरीके से ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सारे मेंडल के तीनों लॉ पढ़े। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके साथ साथ हमने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस देखे और मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के क्या रेशियो होते हैं वो देखा। तो ऑल टुगेदर ये होल सोल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मैं चीजों को, जो हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कितनी आसानी से आपको बता सकूं, ठीक है, जिससे आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और आपके खुद का एक थॉट प्रोसेस बने एंड यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसको शेयर करें, है ना, एंड बी हैप्पी, ओके, एंड कीप शेयरिंग एंड learning. Thank you. Thank you.